नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पंचायती प्रतिनिधियों को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद प्रतिनिधियों को हथियार लाइसेंस देने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इस फैसले को ग्रामीण सशक्तिकरण और पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है, तो लेकिन इसका राजनीतिक अर्थ भी उतना ही स्पष्ट है। चुनाव से पहले हर वोट बैंक को साधना। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 जून 2025 को एक अहम घोषणा करते हुए कहा था कि पंचायत प्रतिनिधियों के हथियार लाइसेंस से संबंधित आवेदनों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें तय समय सीमा के भीतर नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाए। सरकार का मानना है कि ये प्रतिनिधि समाज के जमीनी स्तर पर काम करते हैं और कई बार उन्हें सुरक्षा संबंधी खतरे भी रहते हैं। ऐसे में यदि वे शस्त्र लाइसेंस लिए आवेदन करते हैं तो प्रशासन को उस पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। और नीतीश कुमार की यह घोषणा न केवल पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश है, बल्कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों के सरकार की उपस्थिति और पहुंच को मजबूत करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, गृह विभाग ने जारी किया स्पष्ट आदेश। मुख्यमंत्री ने निर्देश के बाद अब गृह विभाग ने 24 जून को सभी जिलों के जिला दंडाधिकारी, डीएम और पुलिस अधीक्षक, एसपी को एक औपचारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि क्षेत्रीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए हथियार लाइसेंस के आवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रियानुसार निष्पादित किया जाए। गृह विभाग के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में लिया गया। आपको बता दें, प्रशासनिक निर्णय है और इसमें लापरवाही या देर को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे में अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि वे आवेदन की जांच कर सके, उसके निपटारे की प्रक्रिया को पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पूरा करें, क्योंकि उठाया गया यह कदम बिहार की राजनीति में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बेहद अहम होती है। राज्य में 8000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और लाखों की संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे हैं। चुनावी समय में ये प्रतिनिधि न केवल ग्रामीण जनमत को प्रभावित करते हैं, बल्कि अपने अपने इलाकों में राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी भी होती है। इन प्रतिनिधियों को हथियार लाइसेंस देने का सीधा संबंध उनकी सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जानकर मानते हैं कि यह कदम एक तरह का सॉफ्ट पावर है, जिसमें इन प्रतिनिधियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इससे यह संकेत भी जाता है कि राज्य सरकार पंचायत स्तर को न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि प्रशासनिक रूप से भी मजबूती देती है। आपको बता दें, राजनीतिक संदेश और चुनावी रणनीति विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश सरकार का यह निर्णय विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, जहां विपक्षी दल बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को साधर कर गांवों में अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया है। आपको बता दें, यह कदम विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण राजनीति में प्रभावशाली होते हैं और आम जनता के बीच उनकी सीधी पहुंच होती है। यदि ये प्रतिनिधि सरकार के समर्थन में रहते हैं तो उनका प्रभाव चुनावी नतीजों पर साफ तौर पर दिखाई देता है। आपको बता दें, विपक्ष का रुख, हालांकि अभी तक विपक्षी दलों की ओर से इस फैसले पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन
अंदर खाने चर्चा तेज है कि सरकार इस प्रकार के फैसलों से नरम लक्ष्य को साध रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि हथियार लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान माना जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में हथियार संस्कृति को और बढ़ावा देगा, जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें, प्रशासन की चुनौती जहां एक और यह निर्णय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राहत भरा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बनकर सामने आया है। वही बता दें, जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अब बड़ी संख्या में आने वाले आवेदनों की जांच और निष्पादन को भी तय समय सीमा में पूरा करना होगा। ऐसे में संसाधनों और मानव तल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती होगी। भविष्य के रूपरेखा अगर इस योजना को सही ढंग से लागू किया गया तो यह पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एक सकारात्मक संदेश देगा और सरकार को सख्त बनाने की नीति को बल मिलेगा। वही सरकार को यह भी अनुसूचित करना होगा कि यह कदम राजनीतिक लाभ के बजाय जनहित और सुरक्षा के मकसद से उठाया गया है। ऐसे में आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस देने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला एक बहुस्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय है। इसका उद्देश्य जहां प्रतिनिधियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण वोट बैंक को साधने का भी प्रयास है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है और इसे लेकर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या नई चर्चाएं होती है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।